स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी दा स्टडी हब में। मैं अजयपाल सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूं पशुधन के अंदर चौथा पशु भैंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको भैंस के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। यानी भैंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एलएसए के अंदर या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर या एएसडीपी के अंदर जितने भी भैंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले तो भैंस का वैज्ञानिक नाम, जूलॉजिकल नेम क्या होता है बुबेलस बुबेलिस। क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, बुबेलस बुबेलिस। आगे है भैंस में गुणसूत्रों की संख्या है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 25 जोड़ी होती है। एक जोड़ी के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 25 जोड़ी के अंदर कितने हुए टोटल? 50, 50 क्रोमोसोम होते हैं भैंस के अंदर। ठीक है, आगे है भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन बोलते हैं, बफन। गाय को मांस को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट बताना। मैंने पहले भी आपको बता रखा है एक बार, गाय के मांस को क्या बोलते हैं। यार मैंने बता ही दिया आपको, बिफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिफ। आगे है शरीर तापमान गाय का होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको बताना है। होमवर्क है कि इसका जो शरीर तापमान है वो डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा। डिग्री सेल्सियस के अंदर तो मैंने आपको बता दिया 37.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा वो आपको बताना है। इसके अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा आपको बताना है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे निकालते हैं तो जो गाय वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने फ़ारेनहाइट को मैं निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। वहाँ से जाकर आप फॉर्मूला देख के फिर आप निकाल सकते हो। उस फॉर्मूले के माध्यम से आपको कोई भी अगर दे रखा हो, अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में भी कई बार पूछते हैं और कई बार डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर भी पूछते हैं। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना होगा। इसलिए आपको होमवर्क है ये कि डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ठीक है, आगे है गर्भावस्था। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है भैंस का? होता है 310 से 315 दिन। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 310 से 315 के बीच में। ठीक है, आगे है गर्भावस्था। गर्भावस्था किसको बोलते हैं? कि गर्भधारण से लेकर ब्याने के बीच के समय को गर्भावस्था या गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे गाय ब्याई नहीं, गर्भधारण किया गाय ने और यहाँ पे गाय ब्याई, तो इसके बीच के जो ये होता है समय या अवधि होती है इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था बोलते हैं। ठीक है, आगे है दुग्धकाल। गाय का भैंस का जो दुग्धकाल होता है वो 270 दिन का होता है, 270। ठीक है, आपको कमेंट में गाय का दूधकाल कितना होता है वो बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि गाय का दूधकाल कितना होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि गाय का दूधकाल कितना होता है। देखते हैं आप कितना कुछ याद करते हैं। ठीक है, दूधकाल किसको बोलते हैं? गाय के ब्याने के बाद जितने दिन तक गाय या भैंस है वो दूध देती है उसको दूधकाल बोलते हैं। ब्याने के बाद जितने दिन तक भैंस जो दूध देती है उसको भैंस का दूधकाल बोलते हैं। ठीक है, आगे है सबसे ज़्यादा भैंसें भारत के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? भारत के अंदर। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे पाई जाती है? वो है भारत के अंदर, अपना इंडिया, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, वे बीसी पशु गणना के अनुसार भारत में कुल भैंसों की संख्या है वो 109.89 मिलियन, 109.89 मिलियन। ठीक है, कितना होता है? 109.89 मिलियन होता है। कौन सी पशु गणना है? बीसी पशु गणना के अनुसार है। ध्यान रखना,
कौन सी पशु गणना? बीसी पशु गणना के अनुसार है, कितना है? 109.89 मिलियन। आपको कमेंट में करोड़, इसके कितने करोड़ होंगे भैंस की संख्या, वो आपको बताना है। मैंने आप मिलियन में तो आपको बता दिया है, आपको करोड़ में कितने होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कैलकुलेट करके पूरा। ठीक है, आगे है, भारत सरकार ने देसी दुधारू पशुओं की नस्लों के प्रोत्साहन करने के लिए आरजीएम प्रोग्राम चलाया। देसी जो नस्लों की दुधारू नस्लें हैं उनका प्रोत्साहन करने के लिए या उनको प्रगति करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया? आरजीएम। आपको इसकी आरजीएम की फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखी है आरजीएम की फुल फॉर्म, तो आपको कमेंट बॉक्स में आरजीएम की फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ये भी आपका HW है। ठीक है, आगे है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है वो है मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फैट प्रतिशत, वसा की मात्रा किसके दूध के अंदर पाई जाती है? तो भदावरी नस्ल की जो गाय भैंस होती है उसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है। कितना होता है? 14%। ठीक है, 14% फैट पाई जाती है। कौन सी नस्ल है? भदावरी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है। फिर है सबसे भारी भैंस की नस्ल जाफराबादी। जाफराबादी जो नस्ल होती है वो सबसे भारी होती है, भैंसों के अंदर सबसे ज़्यादा भारी होती है, यानी सबसे ज़्यादा इसका वेट होता है भैंस के नस्ल के अंदर। तो किसका होता है? वो होता है जाफराबादी का होता है। ठीक है, आगे है, किस भैंस के सींग कुंडलित होते हैं? कुंडलित या जलेबी नुमा आप बोल सकते हैं, वो किस भैंस के होते हैं? वो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसके सींग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये किसके आकार के हैं? जलेबी के आकार के होते हैं, तो इसको जलेबी नुमा बोलते हैं और कुंडलित भी बोलते हैं। कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। आगे है, पंच कल्याणी के नाम से या पंच भद्रा या पंच कल्याणी के नाम से जानी जाने वाली भैंस की नस्ल है वो है नीली रावी। नीली रावी को दो नामों से जाना जाता है, एक तो पंच कल्याणी और दूसरा है पंच भद्रा। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंच कल्याणी के नाम से जानी जाने वाली भैंस की नस्ल तो है नीली रावी। ठीक है, आगे, किस भैंस के सींग हंसिया नुमा होते हैं? दांती के आकार के, हंसिया नुमा दांती के आकार के, इसके होते हैं सुरती नस्ल की जो भैंस होती है उसके जो सींग होते हैं वो दांती के आकार के होते हैं, वो ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, इस आकार के होते हैं। कौन सी नस्ल है? वह है सुरती नस्ल। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है, वर्तमान में भैंस की कुल नस्लें कितनी है? भैंस की कुल नस्लें कितनी है? वो है 16 नस्लें हैं भैंस की कुल। ठीक है, कितनी है? 16, 16 नस्लें हैं। आपको कमेंट बॉक्स में गाय की कितनी नस्लें है वर्तमान के अंदर वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गाय की कितने नस्लें अभी तक वर्तमान के अंदर है, तो आपको बताना है। भैंस की मैंने बता दी कितनी है, 16, 60। ठीक है, आगे है, किस भैंस में पूंछ की स्विच काले रंग की होती है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी? महसाणा नस्ल की। यानी सामान्यतः भैंस की जो पूंछ की जो स्विच होती है वो किसके रंग, किस रंग की होती है? वो होती है सफेद रंग की। किसकी? सफेद रंग की होती है। लेकिन जो महसाणा नस्ल की जो भैंसें होती है उनकी पूंछ की जो स्विच होती है वो काले रंग की होती है, ब्लैक रंग की होती है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो जिसपे स्टार लगा रहा हूँ वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, सबसे कम फैट प्रतिशत किसके अंदर पाया जाता है? नीली रावी के अंदर पाया जाता है। नीली रावी के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे कम फैट प्रतिशत 4%। ठीक है, आगे है, भैंस की नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है? महसाणा नस्ल की जो भैंस होती है उसका दुग्ध काल होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, आगे, तांबे जैसा शरीर का रंग
किस नस्ल की भैंस का होता है? भदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है उनका शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। ठीक है। आगे भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है? टोडा। टोडा नस्ल है वो तो भैंस की सबसे उग्र नस्ल है। आगे अब भैंस की नस्लों के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो इंपोर्टेंट नस्ल है सबके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली है मुर्रा। कौन सी? मुर्रा। इसको दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है मुर्रा को? और क्या नाम है? दिल्ली बफेलो। इंपोर्टेंट है, याद रखना। दिल्ली बफेलो के नाम से किस भैंस को जाना जाता है? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसको दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। आगे सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा है। ठीक है, जलेबी नुमा सिंह भी मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसके होते हैं जलेबी नुमा सिंह, सबसे ज्यादा दूध देती है और दिल्ली बफेलो के नाम से जानी जाती है। आगे है मेहसाना। सबसे लंबा दूध काल होता है। मेहसाना नस्ल की जो भैंसें होती है उनका दूध काल होता है वो सबसे लंबा होता है। पूंछ की स्विच काले रंग की होती है और ये किसका मिश्रण है? मुर्रा और सुरती का मिश्रण है से तैयार हुई है। मुर्रा और सुरती के संकरण से कौन तैयार हुई है? मेहसाना नस्ल की भैंस होती है तैयार हुई है। इसका दूध काल होता है सबसे लंबा होता है। पूंछ की स्विच होती है वो काले रंग की होती है। ठीक है, याद रखना। आगे है नीली रावी। साथ साथ में नोट भी कर लिया करो। नीली रावी सबसे कम फैट परसेंटेज नीली रावी के अंदर होता है। ठीक है, और इसको पंच कल्याणी और पंच भद्रा के नाम से प्रसिद्ध है। पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि पंच कल्याणी और पंच भद्रा के नाम से कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है, तो वह नीली रावी। और इसके अंदर फैट परसेंट होता है दूध के अंदर वो सबसे कम होता है 4%। ठीक है, आगे है भदावरी। भदावरी इसके जो दूध में वो जो फैट परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 14%। और सबसे कम किसका होता है? नीली रावी का सबसे कम, और भदावरी का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फैट परसेंटेज। इसका रंग होता है तांबे जैसा रंग। इसकी विशेषता है भदावरी की है। ठीक है, आगे है जाफराबादी। ये सबसे भारी नस्ल है। पहले बता सका हूँ मैं आपको कि सबसे भारी भैंस में सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो वह जाफराबादी। आगे है सुरती। सुरती हंसिया नुमा सींग। ठीक है, दांती के आकार के सींग हैं। किसके होते हैं? सुरती नस्ल के होते हैं। टोडा भैंस की सबसे उग्र नस्ल, पहले भी बता रखा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैंस की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है, तो वह टोडा है। आगे लास्ट नस्ल है वह जरंगी। ये भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। पूछा जाए एग्जाम में कि भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो वह है जरंगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एपीदा स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाएं। और से अपने सभी जो साथी है LSA के या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले या फिर ASTP के जो भी साथी है उन सबके पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ें और अपना नॉलेज इंक्रीज़ करें।